सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों, कोई भी घर हो, परिवार हो, देश हो, समाज हो, यदि सही नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसमें बिखराव और टकराव और बर्बादी होना तय है। एग्जाम्पल थ्रू मान लो आप शादी करके आए हैं और परिवार की तो छोड़ो, पति पत्नी ही एक दूसरे की बात नहीं समझे, एक दूसरे की बात नहीं माने, या पति नहीं माने, पत्नी नहीं माने, तो वहाँ क्या होगा? बिखराव होगा, टकराव होगा, आपस में लड़ाई होगी, अंत में हो सके तलाक भी हो जाए। तो ऐसे परिवारों को देख रहे हैं, भाई भाई रहते हैं और अपनी पत्नी बच्चों के चक्कर में एक दूसरे का बात कहने नहीं मानते, अपनी अपनी वो करते हैं, छल कपट बेईमानी करते हैं, परिवार बर्बाद तबाह हो जाता है। लोग माँ बाप की कहना नहीं मानते हैं, परिवार बर्बाद तबाह हो जाता है, माँ अलग बाप अलग। तो यही होता है। मान लो देखो, जब प्रकृति भी हमारी नियम कायदे में बंधी हुई है। आप देख रहे हैं सूरज एक टाइमिंग में उगना और समय के हिसाब से उसको अस्त हो जाना। चंद्रमा को देख लो, तारों को देख लो, धरती को देख लो अपनी धुरी पर। मान लो ये कभी तेज कभी ऐसे घूमने लग जाए तो क्या होगा? पृथ्वी के सारे ये घर ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो जब हमारे प्रकृति नियम में है, हमारे यहाँ तक कि परमात्मा भी मानव रूप में अवतार लेते हैं तो भी नियम कायदे में रहते हैं, चलते हैं, तभी तो धर्म की कहते हैं, धर्म की स्थापना करने आते हैं। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो अपना नियम धर्म तोड़ चुका है, मानव से दानव बन चुका है। तो खैर वो जो दानवी समाज है वो तो देख रहे हैं कि अपना वो पूरे विश्व में बढ़ाते जा रहे हैं, मार काट हिंसा तबाही। और उनके मजहब में कोई चला जाता है, अपना लेता है। जैसे ईरान में पारसी लोगों को बना लिया गया है। अब बाद में बोला गया कि यदि तुम मुस्लिम धर्म छोड़ोगे तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। और ये नियम हर जगह है कि छोड़ोगे तो बहुत उनके संग दुराचार होता है। आज भी देख रहे हैं कि जो बुर्का आदि का विरोध कर रहे हैं, नियम नहीं मान रहे हैं, तो उनको सीधे गोली मारा जा रहा है। तो ये सब एक तरह का दानवी समाज है, तुम्हें मांस खाना ही पड़ेगा, इसे चलना ही पड़ेगा। मैं अब खास बात करके आ रहा हूँ सनातन धर्म पे। देखिए, कारण ये है कि दो धर्म है इस दुनिया में, शैतानी धर्म और सनातन धर्म। शैतानी धर्म अभी जो मैंने बताया, मार काट हिंसा युद्ध, एक दूसरे पर कब्जा करना, बलात्कार अपहरण, ये सनातन शैतानी धर्म में आता है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ है। सनातन धर्म ये है कि सत्य राह पर चलना, सबके साथ न्याय करना, और यानी सत्य पर चलने का यत्न करना, ऐसा नियम बनाना, ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई टीका पूजा पाठ नहीं है। आप टीका पूजा पाठ कर रहे हैं और सत्य को मान नहीं रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो टीका और वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होता है। आप किसी भी टी शर्ट जीन्स पहन के भी आप सनातन धर्म को पालन कर सकते हैं, इतना आसान है। बाकी मजहबों में देखते हैं ना, वहाँ बिल्कुल ही आसान नहीं है। और वहाँ जाओ तो ये पहनो, बुर्का पहनो, ऐसे करो वैसे करो, दुनिया भर का मतलब अत्याचारी है। जब भी तो लोग भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, मुसीबत है कि भाई मार देंगे लोग, मर ही रहे हैं लोग। तो अब मैं कह रहा हूँ कि देखो, हिंदुओं में अधिकतर सनातन धर्म का बात आती है, लोग पालन करते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ नहीं पालन कर रहे हैं। आज यदि सनातन धर्म को पालन करते तो हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं और सिखाते, तो दूसरे मजहबों में क्यों वहाँ जाके वो बुर्का पहनना पसंद कर रही हैं। हमने यहाँ खुली छूट दे दी है तो परेशान हो चुकी हैं। लेकिन हर व्यक्ति को एक नियम अच्छा चाहिए, वो वहाँ जा रही हैं, बहकाव में आ रही हैं। यदि आपने अपना रामायण गीता पढ़ाया होता, उनको ये बताया होता कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, अच्छे लोग क्या होते हैं, बुरे लोग क्या होते हैं, वो तो बॉडी लैंग्वेज देखती हैं और बहक जाती हैं अपना। हमें भोग विलास के बारे में अरे डर लगता। अरे क्यों डरते हो भाई, बताओ ना, हम ही उन्हीं भोग विलास से तो पैदा हुए हैं। हमें बताना चाहिए कि कैसे नियम, और हमें कैसे पति चाहिए, कैसे लोगों से हमें मिलना चाहिए, कैसे लोगों से
खैर इसको तो देखिए औरत मर्द प्रकृति ने बनाया हुआ है, और देख रहे हैं कि जितने पेड़ पौधे पशु जितने बनाए हैं प्रकृति और परमात्मा, सब अपने नियम धर्म पालन कर रहे हैं। लेकिन आज पशुओं में भी जोड़े रूप में, पक्षियों में भी कुछ देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उसी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हिंदुओं ने सनातन धर्म खुद तो पालन किए नहीं, बच्चों को सिखाया नहीं। आज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि नहीं नियम पालन करोगे तो पतन होना जरूरी है। हिंदू पतन किसका? अधिकतर पूरे विश्व में देख लो हिंदुओं का ही पतन हुआ है, क्योंकि अपना नियम धर्म पालन, मौज अपने मौज मस्ती खान पान में ही व्यस्त रहे और मिल करके रहे नहीं, केवल अपने जातियों में बटे रहे। मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ। लेकिन बार बार कहता हूँ, भगवान ने ये वर्ण बनाया गया है कि हम वर्ण करें। मान लो कि किसी को पास में ज्ञान है तो ब्राह्मण वो ज्ञान बांटे लोगों में और भगवान के तरफ ले जाए, उसको ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं है। कहा गया है कि ब्राह्मण के कुल में भी यदि कोई पैदा हुआ दुष्ट प्रवृत्ति का है तो उसको छूने में भी पाप है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ, आप लोग चाहें तो पढ़ लेना। तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं, लोगों ने इसको जाति बना करके कब्जा कर लिया। जिसके पास में पौरुष बल हो, जो अपने देश समाज की रक्षा कर सकता है, उसको कहा गया है क्षत्रिय। लेकिन लोगों ने एक दूसरे पर कब्जा करके, एक दूसरे को मार काट सता करके अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। यही तो हुआ, लोगों ने अपना अपना स्टेट राज बना लिए थे और लोगों का पतन हो गया है। तो यही हमारे ये हिंदुओं का पतन होने के ही कारण है, मेन जातिवाद, क्योंकि इसमें से घृणा उत्पन्न होती है। भगवान तो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बन करके, ज्ञान बांट करके भी अपना मोक्ष भगवान को पा सकते हो। अब आगे क्षत्रिय, तुम अपना लोगों की रक्षा करके भी धर्म पूर्वक तुम अपने भगवान को पा सकते हो। तुम अच्छे, मान लो कि अब कोई ज्ञान भी नहीं है, लड़ भी नहीं सकता है, तो उसको व्यवसाय, भाई कहीं से कोई सामान ले आया और उसको ज़्यादा लाभ में नहीं, थोड़े बहुत अपने धर्म कर्म से चला, वो अच्छे धर्म रूप में उसको सेवा। लेकिन आज देख रहे हैं मिलावटखोरी, चोरी, बेईमानी कौन कर रहा है? ये सब अब तो सभी बनिया हो गए हैं। अब तो कोई ऐसा कुछ नहीं, हर जाति ये चीज़ें कर रही। तो ये क्या है, तो आप इसमें भी कर सकते हो सेवा कोई जाति, शूद्र कोई जाति नहीं है। सेवा तो हम अपने माँ बाप की करते हैं, सबकी करते हैं। आप पशु की सेवा, पेड़ की सेवा, घर की सेवा, समाज की सेवा करके भी आप भगवान को पा सकते हैं। ये वर्ण है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने इसको अपनी अपनी जातियों में बांट करके उससे मिला क्या? लोगों को आपस में घृणा, नफरत, इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए और सनातन धर्म को फैलाओ, सिखाओ। लोग कहते हैं सरस्वती माता कौन से कॉलेज में पढ़ी लिखी थी, ऐसे ये भीमटे उमटे और बहुत सारे लोगों ने, कम्युनिस्ट आदि, ये सब ये क्या है? सनातन धर्म को नष्ट करने वाले लोग हैं। और इनको मिला क्या? भीमटे वाले आज सनातन धर्म को छोड़े हैं तो क्या कर रहे हैं? वही जिहादी टाइप के लोगों का हिंदू मंदिरों में थूकना, उनको गाली देना। तो ये तो आसुरी धर्म, तुम तो मनुष्य भी नहीं बन पाए। भीमराव अंबेडकर भी ये केवल जातीयता का विरोध किया था, उन्होंने सनातन धर्म का विरोध नहीं किया था। वो तो कह रहे थे कि नहीं, मुसलमान यहाँ से पूरे चले जाएं। तब सोच लो तुम लोग किस रास्ते पर चल रहे हो। तुम लोग जिहादियों का साथ दे रहे हो, कह रहे हो मैं भीम को, अम्बेडकर को मानते हैं। रैदास जी को ऑफर आया था, उन्होंने भी मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। कबीरदास ने स्वीकार नहीं किया। और कबीरदास, रैदास कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कहाँ से ज्ञान आ गया था? ये भीमटे लोग जवाब देंगे क्या? कि आज भी पूरी दुनिया बातें, आज भी कलयुग का वृत्तांत रैदास जी में है। अरे भाई, गाय ने कौन से कॉलेज में पढ़ के आई कि वो सीख रही है कि नहीं हमको घास के अलावा कुछ नहीं खाना है, और कौन सी घास खाना है? हाथी ने कौन से कॉलेज में पढ़े, विश्वविद्यालय में पढ़ के आई? पढ़ने से ज्ञान नहीं होता भाई, हमें संस्कार से अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। ठीक है, आपने कॉलेज में पढ़ लिया तो किसी विषय की जानकारी है। यदि तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, दानवता है, तो तुम इंसान ही नहीं हो। आज पढ़े लिखे ही तो देख रहा हूँ कि बम बारूद मिसाइलें बना रहे हैं, कोई अनपढ़ गंवार बना रहा है क्या? कबीरदास जी की चौपाइयाँ बना रही हैं, ज्ञान उनमें लिखा हुआ है। ये सब पढ़े लिखे ही तो बनाए, क्या बनाए? विनाशकारी चीजें,
विनाशकारी बातें कर रहे हैं मारने काटने की, और कह रहे हैं हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, बहुत बड़ा समझदार हैं, हम फलानों को मानते हैं, ठिकानों को मानते हैं, हम यीशु को मानते हैं, उसको मानते हैं। अरे अपना कर्म तो जांचो, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम धर्म पे चल रहे हैं कि अधर्म पे चल रहे हैं। यही है मनुष्यों का आज आधुनिकता विकास करके कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा, हर जगह आज गाड़ी मोटर से लाखों लोग मर रहे हैं। आज धर्म मजहब के नाम पर लाखों लोग मर रहे हैं, काटे जा रहे हैं, अपहरण किए जा रहे हैं, इसी धर्म कहते हैं। ये धर्म नहीं है, अधर्म है, ये राक्षसीपना है। तब खुद विचार करना कि मैं मानव हूं कि दानव हूं। आपके अंदर इतनी ईश्वर ने बुद्धि दिया है, समझ सकते हो, लेकिन आपके अंदर दानवता घुस गया तो नहीं समझ पाओगे। कारण है कि गिलास में गोबर भरा है तो उसमें दूध डालेंगे तो ऊपर ऊपर बह जाएगा। पहले अपने अंदर की बुराइयां खत्म करो, गोबर रूपी जो बुराई भर ली हो दिमाग में, तब ये सब चीजें समझ में आएगी। जय श्री कृष्ण।